हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कॉन्डन मैथ्स ऑफ 6 क्लास हमारा चल रहा है और आज हम उसकी 1D एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज से पहले कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनके बारे में आपका नॉलेज होना या आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनके बारे में आप अपनी बुक के ऊपर से कुछ डेफिनेशंस को भी सीख सकते हैं और इन तमाम सेट्स का अगर आपको नॉलेज होगा तो फिर आप 1D एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप आसानी से दे पाएंगे। सो बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह के जो सेट्स हैं उनकी क्या पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा है मैंने सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट। सबसे पहले लिखा है फिनाइट सेट। अब फिनाइट सेट कौन सा कहलाएगा, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हों वो एक लिमिट तक हों या जिनकी आखिर वाली जो वैल्यू हो अगर तो वो गिवन है सो उस सेट को हम फिनाइट सेट कहेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं कि मैं यहाँ लिखता हूं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 99। अब ये देखिए ये फिनाइट सेट है क्योंकि इसका एंड वाला जो नंबर है वो गिवन है। अगर तो ये 99 ना गिवन होता सो ये इस तरह से चलता जाता, सो ये फिर किस सेंस में आ जाना था, ये इनफिनाइट सेट में आ जाना था। जिन सेट्स का एंड वाला एलिमेंट्स ना गिवन हो, ना दिया गया हो, सो ऐसे सेट को हम इनफिनाइट का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी भी आप यही मिसाल ले सकते हैं कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो इस तरह से जो सेट गिवन होगा वो इनफिनाइट होगा, जिसका लास्ट एलिमेंट नहीं गिवन होगा लेकिन जिसकी हद मुकर्रर होगी कि यहाँ तक आपने नंबर लिखना है। सो ऐसे सेट को हम फिनाइट का नाम देंगे। नंबर 3 पे है यूनिट सेट। अब ऐसा सेट जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट पाया जाए, वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है। जस्ट बी के अंदर हम लिख लेते हैं जी 5 है। सो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो जस्ट एक ही है। सो ऐसे सेट को हम क्या नाम देंगे, यूनिट सेट का। नंबर 4 पे है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इस तरह 5 सेट से भी डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरह से लिखना चाहें सो a इज इक्वल टू आप इस तरह से 5 सेट भी लिख सकते हैं और इस तरह से एम्प्टी सेट भी दे सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना गिवन हो, सो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट का नाम देते हैं और इसकी सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखा जाता है और इसको 5 सेट पढ़ते हैं। और ये बात याद रखनी है आपने कि 5 सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। यानी अगर आप किसी के भी पावर सेट बनाएंगे या किसी का सबसेट लिखेंगे सो 5 सेट हर सेट का सेट होगा। इसके अलावा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट से मुराद कि फॉर एग्जांपल दो आपने ये सेट बना लिए, अगर वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे या दोनों आपस में अलग-अलग हैं तो ऐसे सेट को हम क्या नाम देंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन जॉइंट का मतलब आपस में मिले होना और डिसजॉइंट का मतलब कि अलग-अलग पाए जाना। सो ऐसे सेट को हम क्या नाम देंगे, डिसजॉइंट सेट का। नंबर 6 पे है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग से मुराद कि दोनों सेट्स हैं, अगर आप इस तरह एक दूसरे के ऊपर उनको ओवरलैप कर दें, यानी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आप ओवरलैप करके उसे लिख दें, सो ऐसे सेट को हम क्या नाम देंगे, ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जाम्पल ये यूनियन इंटरसेक्शन जब हम वैन डायग्राम से जब बनाते हैं सो इस तरह से उनको भी ओवरलैपिंग या फिर डिसजॉइंट सेट से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। सो ओवरलैपिंग का मतलब कि ये यहाँ पर जो एलिमेंट पाए जाएंगे वो इस सेट के और इस सेट के दोनों के कॉमन है और जो नहीं मिल रहे वो इधर लिखे हैं। बाकी ए आप फॉर एग्जाम्पल देखें ना, ये हमारे पास ए है, ये बी है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और इन दोनों के जो कॉमन नंबर हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। सो ऐसे अमल को हम क्या नाम देते हैं, ओवरलैपिंग का। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट से मुराद ऐसे दो सेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए के अंदर हम कहते हैं 1 2 3 एलिमेंट पाए जाते हैं, जबकि एक बी है जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है जो कि मतलब एक्स वाई जी हो सकता है, एक्स वाई एंड जी।
अब देखें तो इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स थे, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं सो वो एक अलग बात है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, यानी एंट्रीज जो इनके अंदर पाई जा रही हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन अगर हम इनकी क्वांटिटी देखें सो 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, सो दोनों जो है वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। नंबर 8 पे है इक्वल सेट। सो इक्वल सेट से मुराद कि फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एंड बी एक सेट है जिसमें 3 2 1 लिखा हुआ है। सो ऐसे दोनों सेट्स को हम इक्वल का नाम देंगे, क्योंकि यहां पर भी 1 2 3 है और वहां पर भी 1 2 3 ही है। सो उसके लिए आपकी जो एंट्रीज हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। सो ऐसे सेट को हम इक्वल का नाम देंगे। यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट से मुराद कि अगर ए और बी गिवन है, लेकिन इसके साथ एक यू से डिनोट करता हुआ भी आपको एलिमेंट गिवन हो, सो उसके अंदर अगर वो तमाम एलिमेंट्स पाए जाएं जो ए और बी के अंदर पाए जाते हैं, सो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। यानी ए के और बी के, अब देखें ना यहाँ पर ए और बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी 4 भी होता और 5 भी होता, लेकिन अब यहाँ पर ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए और ये बी है, इन दोनों के एलिमेंट्स अगर हम ख्याल करें सो यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाएंगे। सो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। सो यहाँ पर हमारा ये जो मुख्तलिफ जो स्पेशल टाइप्स के सेट्स थे वो ख़त्म हुए हैं। सो इसी के साथ हम एक्सरसाइज डी देखते हैं। 1D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ फिनाइट सेट्स एंड इनफिनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी जस्ट आपने इन तमाम सेट्स के अंदर से ये बयान करना है, ये बताना है कि क्या वो फिनाइट है या इनफिनाइट है। यानी पहला सेट है सेट ऑफ सिटीज इन अ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिटीज हैं क्या उनको गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है। सो लिहाजा ये क्या सेट हुआ? ये फिनाइट सेट होगा, फिनाइट सेट। सो नंबर 2 है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। अब लाहौर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सो बेटा उनको भी गिना जा सकता है। यानी ऐसे तमाम सेट्स, ऐसे तमाम नाम जिनको हम गिन सकते हो, जिनकी क्वांटिटी को बता सकते हो, सो ऐसे तमाम सेट्स को हम फिनाइट का नाम देंगे, और जो अनलिमिटेड होंगे जिनको गिना ना जा सकता हो उनको हम इनफिनाइट का नाम देंगे। सो यूनिवर्सिटीज इन लाहौर ये भी क्या होगा? ये फिनाइट सेट होगा। सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स देखें कि सेट ऑफ होल नंबर जो है वो W से डिनोट करते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसकी लिमिट कोई नहीं है कि कहां तक है। सो बेटा इसको हम इनफिनाइट का नाम देंगे क्योंकि इसकी लिमिट नहीं गिवन। इनफिनाइट सेट। सो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर भी बेशुमार हैं, मतलब -1 से आप -2 -3 -4 अप टू सो ऑन इस तरह से चलते जाएंगे। सो इसको भी हम इनफिनाइट का नाम देंगे, इनफिनाइट सेट। नंबर 5 है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब सेट ऑफ लिखा है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर आप बेशुमार पॉइंट्स लगा सकते हैं। सो इसको भी हम इनफिनाइट का नाम देंगे, इनफिनाइट सेट। सो लास्ट वन है सेट ऑफ वॉल्स ऑफ अ अल्फाबेट। सो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अगर अंदर हम देखें सो 5 वॉल्स हैं, इसलिए ये भी क्या हुआ? फिनाइट सेट होगा। सो जस्ट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपने फिनाइट और इनफिनाइट्स का नाम बताना है कि कौन सा सेट जिसको आप देखें कि वो इनफिनाइट टाइम पर अगर पाया जा रहा है, उसकी लिमिट नहीं गिवन, सो वो इनफिनाइट होगा, लेकिन जो लिमिटेड होगा जिसको गिना जा सकता होगा वो फिनाइट सेट होगा। सो आपका क्वेश्चन 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपने इनमें इन तमाम कोटेशंस को पढ़ के देखना है कि क्या उनके दरमियान में कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर तो करते हैं तो वो नॉट एम्प्टी सेट होगा, लेकिन अगर नहीं है सो हम उसको जस्ट नाम देंगे कि ये एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10।
अब होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। सो 9 और 10 के अंदर तो बेटा कोई ऐसा सेट नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं जो एग्जिस्ट करता हो। सो हम इसको जस्ट नाम देंगे कि ये क्या है, ये एम्प्टी सेट होगा इनके दरमियान में। नंबर 2 है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। अब मार्स एक सियारा है जिसके ऊपर 1994 से पहले किसी ने कदम नहीं रखा था। सो इसको भी हम क्या देंगे, एम्प्टी सेट का नाम देंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। अब 4 और 5 के दरमियान में अगर देखें सो इंटीजर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। नंबर 4 पे है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। अब इवन ऐसा कौन सा इवन नंबर और वो प्राइम है तो कौन सा है, सो बेटा वो 2 है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ में ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिस पर जस्ट वो खुद ही डिवाइड होता हो और उसे कोई और टेबल डिवाइड ना करे। सो इसको 2 जो है वो अपने ही टेबल पर डिवाइड होगा, इसलिए इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। और देखा जाए सो ये इवन भी है, सो ये एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि इसको हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट। नंबर 5 पे है सेट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स ग्रेटर देन 1000। अब 1000 एक ऐसा नंबर है जिससे ऊपर अगर जाएंगे सो बेटा 4 डिजिट्स आएंगे, लिहाजा इससे ऊपर जो होगा ग्रेटर नंबर कोई ऐसा नहीं है, लिहाजा इसको भी हम लिखेंगे कि ये भी एम्प्टी सेट होगा इससे ऊपर, क्योंकि इससे 1000 से ऊपर अगर जाएंगे सो ऐसा कोई डिजिट नहीं आएगा जो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन इस तरह से हैं और इनके अंदर अगर नॉट एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स विच आर इक्वल। यानी इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो भी 1 से लेके 11 तक पार्ट्स गिवन है, आपको ए और बी दो सेट्स गिवन है। आपने इसमें से चेक करना है क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपको इन तमाम सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि इक्वल सेट उस सेट को बोलेंगे अगर ए और बी के अंदर तमाम एलिमेंट्स भी अगर सेम होंगे, सो हम उन दो सेट्स को इक्वल बोलेंगे। हाँ, अगर उनकी तरतीब डिफरेंट हो सो कोई मसला नहीं है, लेकिन उन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। सबसे पहले लिखा है a इज इक्वल टू 2 3 4, सो बी सेट है 3 4 5। अब देखें ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, सो हम लिखेंगे नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। नंबर 2 पे है a इज इक्वल टू 1 4 9, b इज इक्वल टू 12 22 32, सो ये भी नॉट इक्वल सेट। थर्ड है a इज इक्वल टू a b c d e एंड b है सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो बेटा ये भी नॉट इक्वल सेट है, क्योंकि वॉल्स में a e i o u होता है, सो ये इक्वल सेट नहीं है, नॉट इक्वल सेट। नंबर 4 पे है a इज इक्वल टू 2, यानी a का जो सेट है वो जस्ट एलिमेंट 1 पाया जा रहा है 2 है, और b में लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम। सो इवन प्राइम नंबर वो कौन सा इवन और प्राइम नंबर है, सो वो भी 2 है, सो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये क्या है, ये इक्वल सेट है। नंबर 5 पे है a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30, b इज इक्वल टू 14 21 एंड 28। अब देखिए ये लिखा है कि b 7 के मल्टीपल्स लेकिन 30 से नीचे, लेकिन यहां पर दिए तो 7 के मल्टीपल्स ही हैं, लेकिन ये 14 है 21 28 है, इसके नीचे बेटा एक 7 भी आता है, वो नहीं गिवन, सो लिहाजा इसको हम कहेंगे कि नॉट इक्वल सेट। 6 पे है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 5 सेट। अब 5 सेट से मुराद के एम्प्टी सेट, इसका जो a सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि 0 है, जबकि b तो 5 सेट है, खाली सेट, सो लिहाजा दोनों जो है वो इक्वल सेट नहीं है, सो हम इसको भी लिखेंगे नॉट इक्वल सेट।
नंबर 7 पे है a इज इक्वल टू ABC, b इज इक्वल टू CBA। अब देखें ये दोनों इक्वल है, क्योंकि देखें यहां पर ABC, यहां पर भी ABC, डिफरेंट उनकी तरतीब हो सकती है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट ना हो। सो ये हम लिखेंगे कि क्या है, ये इक्वल सेट है। a इज इक्वल टू NILE, सो b इज इक्वल टू MILE। सो देखिए यहां पर m है, यहां पर n है, सो नॉट इक्वल सेट। नंबर 9 है a इज इक्वल टू EAT, यानी 8, और b के अंदर है TEAT। सो स्पेलिंग अगर चेक करें सो दोनों सेट सेम है। सो इसको हम लिखेंगे कि ये क्या है, ये इक्वल सेट है। नंबर 10 है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर लेस देन 4, यानी 4 से नीचे इवन नंबर का सेट। सो b इज इक्वल टू वो सेट 2 है, सो ये भी इक्वल सेट है, क्योंकि 4 से नीचे एक ही इवन नंबर है जो कि 2 है। सो उसका सेट ठीक बना हुआ है, इसके अंदर भी 2 ही आएगा। सो नंबर 11 है a इज इक्वल टू SMQ और b इज इक्वल टू MQS। सो दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है। सो इसको भी हम नाम देंगे कि क्या है, ये इक्वल सेट है। सो बेटा यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ अ इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर तो हमने इक्वल सेट के बारे में सीखा कि अगर दो सेट्स के दरमियान में एलिमेंट्स भी सेम हो सो उसको इक्वल सेट बोलेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज अगर आपकी बराबर होंगी सो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। यहां पर लिखा है RIFE, यानी a इज इक्वल टू RIFE, b इज इक्वल टू FIRE। सो बेटा दोनों के अंदर जो एंट्रीज है वो सेम है, यानी यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 है। सो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट। C इज इक्वल टू CAR, D इज इक्वल टू ARCS। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। सो इसको हम लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट सेट। नंबर 3 है E इज इक्वल टू ABC, F इज इक्वल टू XYZ। सो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही हैं। सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेट। फोर पे है G इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 13। सो काउंटिंग नंबर लेस देन 13 12 नंबर पाए जाएंगे। सो H इज द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। सो बेटा 12 मंथ्स होते हैं, यहां पर 13 से नीचे जो नंबर है वो भी 12 है। सो हम इसके आगे लिखेंगे कि ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। लास्ट है I इज इक्वल टू 5 55 555। सो J इज इक्वल टू 5 5 5, यानी यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं जबकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 हैं। आपने इस भूल में नहीं रहना कि यहां पर भी 5 को गिनना शुरू करते हैं। बेटा ये 55 है, कॉमे का भी खास ख्याल करें। एक नंबर ये है, एक ये और ये है, यानी 3 नंबर यहां पर है, यहां पर 6 है। सो ये जो है वो नॉट इक्विवेलेंट सेट है, नॉट इक्विवेलेंट सेट। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट A एंड B, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। यानी इन दो पेयर्स के अंदर आपने रिलेशन देखना है कि क्या बना हुआ है, और जो रिलेशन हो उसको आप सिंबॉलिकली लिख कर भी दें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जबकि B है 1 2 3 4। अब अगर यहां पर देखें सो B जो है ये एक सबसेट है A का, यानी A के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 से लेके अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 इसी के अंदर से एक सेट निकाला गया है। सो हम इसको सिंबॉलिकल लिखेंगे कि B जो है वो सबसेट है A का,
ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सबसेट, यानी ये सबसेट इसी में से ये निकल सकता है, ये सेट एक बन सकता है। इस तरह से ए है ए ई यू, जबकि बी है सेट ऑफ वॉल्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट। अब यहां पर बी जो है इसके अंदर से अल्फाबेट्स के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं जो कि ए ई आई ओ यू 5 है, जबकि ये ए के अंदर ए ई यू 3 एलिमेंट रखे गए हैं। सो हम इसको सिंबॉलिकल लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए सेट जो है उसके अंदर जो जितने 3 एलिमेंट है वो बी के अंदर से निकल सकते हैं। सो ए के एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर से निकाले जा सकते हैं। सो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। A इज इक्वल टू है पी ए आर, जबकि B इज इक्वल टू आर पी ए। अब इधर देखिए तो दोनों के एलिमेंट सेम है, सो हम इनको सिंबॉलिकली ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू बी है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने जरा गौर करना है कि दो सेट्स के दरमियान में एक एलिमेंट होगा जो मिसिंग होगा। सो आपने उसको बराबर करना है। लिखा है राइट अ मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ द सेट टू मेक देम इक्वल। जैसे कि फर्स्ट है एस ओ एफ टी, यहां पर देखें टी भी है, यानी टी भी यहां पर गिवन है, एफ भी यहां पर है, एस भी है। सो ओ नहीं है, सो ओ आप यहां पर लिख दें। इसी तरह से सेकंड में देखें ए ई टी है, यानी टी देखें यहां पर टी भी है, ए भी है, इट मींस ई नहीं है, वो ई यहां लिख दें आप। 1 2 3 है यहाँ पर, सो वहां पर 1 3 और 2 यहाँ पर लिख दें आप। पी ओ टी है, सो टी देखें टी है, इसके अलावा पी भी है, सो ओ नहीं है, सो ओ यहाँ पर लिख दें। सो जस्ट इसमें आपने मिसिंग एलिमेंट एक लिखना था। सो आपका क्वेश्चन 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की एक्सरसाइज 1D का लास्ट पार्ट है। इसमें आपने लिखना है मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट इक्विवेलेंट, यानी कि उसको इक्विवेलेंट बनाना है। चाहे आप कोई भी एलिमेंट लिख दें, दोनों सेट्स के दरमियान में इक्वल एंट्रीज होनी चाहिए। फर्स्ट है 1 2 3 एंड ए ई है। देखिए 1 2 3 यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, सो आप कोई भी एक और एलिमेंट यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ, सो ये पूरे एलिमेंट हो जाएंगे। नंबर 2 एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। सो 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ए बी और साथ में यहाँ पर मैं सी और डी लिख देता हूँ। यहाँ पर भी 4 एंट्रीज होगी, यहाँ पर भी 4 एंट्रीज है। लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल। सो यहाँ पर अगर देखें दूसरे सेट में कसूर, पेशावर और यहाँ पर हम लाहौर लिख देते हैं। फोर्थ वन है 1 3 5 एंड 2 4 6, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 एंट्रीज होगी, यहाँ पर भी 3 एंट्रीज होगी। सो यहाँ पर हमारी 1D एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया। सो बेटा मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको दिल लगाकर सीखा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई मसला पेश आ रहा हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, सो बेटा बगैर हिचकिचाए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह किया करें। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।